नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में हम विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक के लिए प्रयुक्त हो। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द जो है डिस्ट्रीब्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है बांटना या भाग करना, अलग अलग करना। यानी बहुत से व्यक्ति और वस्तु दिए हुए हैं, उनको सबको हमने एक एक में अलग अलग बांट दिया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक समय में एक के बारे में ही बात करना। यानी बहुत से व्यक्ति वस्तु हैं, उनको हमने एक एक करके अलग अलग बांट दिया और उनको हमने एक समय में एक के बारे में ही बात किया। तो जब हम एक समय में एक के बारे में ही बात करते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वही शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये शब्द कौन कौन से हैं उन्हें हम जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो हैं ईच, ईदर, नीदर, एनी और नन। हम ईदर को आइदर और नीदर को नाइदर भी कह सकते हैं। ये गलत नहीं है, चाहे हम ईदर कहें, चाहे आइदर, चाहे नीदर, चाहे नाइदर। इनके अर्थ देख लेते हैं। ईच का हिंदी अर्थ है प्रत्येक, ईदर का है यह या वह, नीदर का है ना यह ना वह, एनी का अर्थ होता है कोई और नन का होता है कोई नहीं। इनको जब हम प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे उसको समझते हैं। जब बहुत सी चीज़ें दी हैं तो उनमें से हमें एक को चुनना है, तो हम प्रत्येक के अर्थ में ईच का प्रयोग करते हैं। और जब दो वस्तुएं या दो चीज़ें दी हैं, दो में से हमें एक चुनना है तो ईदर, और दो में से कोई नहीं चुनना है तो नीदर। और बहुत सी चीज़ें दी हैं तो उनमें से कोई एक हमें चुनना है, तब एनी, यानी कोई के अर्थ में एनी। और कोई नहीं चुनना है तो नन का प्रयोग करना है। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं और उनमें से हमें प्रत्येक को अलग अलग एक एक करके चुनना है। तो उनमें से प्रत्येक में एक एक अलग अलग, तो हम ईच, प्रत्येक के अर्थ में ईच का प्रयोग करते हैं। और इधर जब दो चीज़ें दी हैं और दो में से हमें एक चुनना है, चाहे हम ये चुने चाहे यह चुने, या यह या वह, दो में से जब हमें एक चुनना है, एक चाहे यह चाहे वह, तो हम ईदर का प्रयोग करते हैं। और दोनों में से जब हमें कोई नहीं चुनना है तो हम नीदर का प्रयोग करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, उनमें से जब हमें कोई एक चुनना है, कोई एक, तो वहाँ पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। और जब कोई नहीं चुनना है तो हम नन, यानी कोई नहीं, नन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि बहुत सी चीज़ें दी हैं और जब हमें अलग अलग एक एक चुनना है तो ईच का प्रयोग करेंगे। और जब दो चीज़ें दी हुई हैं, दो वस्तुएं दी हुई हैं, दो में से हमें चाहे यह चुनना है चाहे वह, तो ईदर, और कोई नहीं तो नीदर। और जब बहुत सी चीज़ें दी हैं तो उनमें से कोई एक चुनना है तो एनी, और कोई नहीं चुनना है तो नन का प्रयोग करते हैं। इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ईच ऑफ अस इज गोइंग होम, हम में से प्रत्येक घर जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम में से प्रत्येक, यानी लोग हैं बहुत सारे, उनको प्रत्येक को अलग अलग कर दिया कि हम में से प्रत्येक अपने अपने घर जा रहा है। वो सब साथ नहीं जा रहे हैं, एक एक करके अपने घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ईच शब्द क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में रखा गया है। अगला सेंटेंस है ईदर ऑफ दीज टू बॉयज इज गोइंग होम, यानी इन दोनों में से कोई एक लड़का जो है वो घर जा रहा है, या तो यह या वह। दो लड़के हैं, उनमें से या तो यह घर जा रहा है या वह घर जा रहा है, लेकिन कोई एक जा रहा है घर। उन दो में से दोनों को अलग अलग एक के अर्थ में बांट दिया गया कि कोई एक इनमें से या यह या वह घर जा रहा है। अगला सेंटेंस है नीदर ऑफ दीज टू बॉयज विल फेल, यानी इन दो लड़के हैं, इन दो में से कोई लड़का फेल नहीं होगा, ना तो यह फेल होगा ना ही वह फेल होगा। यानी दो हैं, दो में से कोई फेल नहीं होगा। तो यहाँ पर ईच, ईदर और नीदर ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। ऐसे एनी और नन, एवरीवन, नो वन, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। हम इसको पहचानने की ट्रिक समझेंगे। इसको पहचानेंगे हम कैसे, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं विस्तार से। अब इसको हम पहचानने की ट्रिक आपको बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होता है वो सदा वाक्य के शुरू में रखा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ईच, ईदर, नीदर ये वाक्य के शुरू में रखे हुए हैं, और इनके जस्ट बाद जो है फिर ऑफ आता है। आप देखेंगे ये ऑफ आ रहा है। इस सूत्र को आप समझेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रखा होता है, उसके बाद ऑफ आता है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। नाउन आएगी या प्रोनाउन, वो भी कैसी, प्लुरल, बहुवचन आएगी, एक वचन नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये अस प्रोनाउन कैसा है, प्लुरल है। और ये यहाँ पर बॉयज नाउन और ये दीज रखा हुआ है, कैसे शब्द है, मतलब प्लुरल है, बहुवचन है। ऐसे अगले सेंटेंस में बॉयज और ये शब्द कैसे हैं, प्लुरल हैं। यानी ऑफ के बाद जो भी शब्द आएगा वो या तो नाउन आएगी तो नाउन वो बहुवचन में होगी, और प्रोनाउन आएगा तो वो भी बहुवचन में होगा। उसके बाद जो एचवी आएगी वो सिंगुलर होगी।
यानी नाउन प्रोनाउन बहुवचन आएगा, लेकिन जो एच वी होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे यहाँ पर इज क्या है, सिंगुलर है। इज क्या है, सिंगुलर है। विल क्या है, विल, इसको आप इस तरीके से समझेंगे कि आई वी को छोड़ के फ्यूचर में सबके साथ विल लगता है। यानी इसको आप ऐसे समझ जाएं कि शुरू में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रखा होगा, उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, वो भी कैसी, बहुवचन, और उसके बाद जो एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। एस का मतलब सिंगुलर, एच वी सिंगुलर आएगी, उसके बाद शेष बचा हुआ वाक्य। इस सूत्र के माध्यम से आप बड़े आराम से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पहचान सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन शुरू में होगा, फिर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद सिंगुलर जो है, एक वचन जो है, एच वी रखी हुई होगी। आई थिंक आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। जय हिंद।